तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ काली लिनक्स और वर्चुअल मशीन के बारे में कि किस तरह आप काली लिनक्स को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, और हमेशा की तरह आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक वॉल इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ काली लिनक्स को किस तरह वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको काली लिनक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि काली लिनक्स बेसिकली है क्या और इसे किस काम में यूज होता है। काली लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह हम विंडोज 10 विंडोज 11 यूज़ करते हैं उसी तरह हम काली लिनक्स को भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली इसे हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो अच्छे काम के लिए इसे यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वाइट हेड हैकर्स, और जो इसे गलत काम के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ब्लैक हेड हैकर्स। तो स्पेशली आप सोच रहे होंगे कि अब ये हैकर क्यों इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट को टेस्ट करना चाहते हैं या हैकिंग अटैक करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा कोडिंग करना होगा, टूल चाहिए, ये सब आपको बहुत टाइम टेकन होगा। तो लेकिन काली लिनक्स के अंदर ये सब आपको इनबिल्ट मिल जाता है और आप इसे टूल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और हैकिंग अटैक एडवांस लेवल में आप कर सकते हैं। और वर्चुअल मशीन के बारे में बताऊं तो वर्चुअल मशीन एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इंटरनेट से इजीली इसे भी डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अभी विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब विंडोज 10 को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे बिना फॉर्मेट किए किस तरह यूज़ करूँ, तो दो ऑपरेटिंग चलाने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं वर्चुअल मशीन के अंदर अपने जो मुझे रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं उसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह मैं वर्चुअल मशीन के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करूंगा। तो फिर मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पे और वर्चुअल बॉक्स को मैं डाउनलोड करके रख लिया हूँ। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फिर ये इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसे लॉन्च करता हूँ। तो ओपन होने के बाद आपको जाना है न्यू में। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो मैं इसे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लिनक्स, क्योंकि मैं लिनक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद 64 बिट। उसके बाद आपको मेमोरी 3 GB रखना है कम से कम। उसके बाद क्रिएट। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है लोकेशन कि कौन से पार्टीशन में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको साइज़ सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे कम से कम आपको 20 रखना है, तो मैं इसे 20 में सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट करना है। तो फिर ये अब हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग में जाइए। उसके बाद स्टोरेज में जाना है। उसके बाद एम्प्टी, और यहाँ पे साइड में देखिए एक डिस्क का इमेज आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद चॉइस क्रिएट ऑप्टिकल डिस्क आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिनक्स की जो ISO फाइल है उसे ऐड करना होगा, तो इसे ऐड कर दीजिए। तो लिनक्स का फाइल मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। उसका चॉइस करता हूँ मैं। उसके बाद ओके कर देता हूँ। फिर अब मुझे स्टार्ट करना होगा, तो चलिए मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ग्राफिक इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद एक बार एंटर दबा दीजिए। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करिए, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कीबोर्ड को मैं अमेरिकन इंग्लिश ही रखता हूँ। खाली आ गया है ऑटोमेटिक, तो इसे मैं कर देता हूँ। और डोमेन नेम बोल रहा है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि
अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपका नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं अब इसमें कुछ नाम दे देता हूँ। यूज़र नेम बोल रहा है, तो मैं यूज़र नेम भी सेट कर लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड भी मैं सेट कर लेता हूँ। बोल रहा है मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, और फिनिशिंग के लिए बोल रहा है, तो मैं फिनिशिंग कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसे यस कर लेना है। तो फ्रेंड ये अब इंस्टॉल हो रहा है, तो कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में 20 मिनट्स। तो चलिए इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो चुका है, और अब मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, जो इंस्टॉलेशन करते समय मैंने बनाया था। तो चलिए मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये ओपन हो चुका है काली लिनक्स। ये बहुत सारे टूल है, तो जिसे आप हैकिंग अटैक कर सकते हैं और वेब टेस्टिंग कर सकते हैं। और सिंपली आप इसको आप लॉग आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस करिए, और यहाँ पे आप पावर ऑफ, मशीन पावर ऑफ करके ओके कर दीजिए। अगर आप इसे वर्चुअल बॉक्स से रिमूव करना चाहते हैं, तो इसे यहाँ क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। देखा फ्रेंड आप सबने कि किस तरह मैंने वर्चुअल मशीन में लिनक्स को इंस्टॉल कर दिया इजीली। तो इस तरह आप इजीली आप भी कर सकते हैं। इस तरह का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्रेस दी बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।